Hello bachcho, let's see the question. Question says the number of terms in an AP whose first term is 10, last term is 50 and the sum of all terms is 300. So, key concept for this question is our key concept for given question is sum of n terms of an AP is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये हमारे पास किसी एपी के लिए एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एपी का फर्स्ट टर्म 10 है, यानी ए का वैल्यू 10 है। लास्ट टर्म यानी ए एन 50 है, ए एन इज इक्वल टू 50, तो एन का वैल्यू 50 है यहाँ पे। और लास्ट टर्म जो एन है उसका वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्वेश्चन में एस एन का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ रख देते हैं एस एन का वैल्यू है 300, तो ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए को हम लिख लेते हैं ए प्लस ए, 2a को ए प्लस ए लिख लिया और प्लस का है ये एन माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 प्लस, अब देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 50 है, जिसका वैल्यू 50 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम 300 इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 50 प्लस 10 दैट इज 60। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एन बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा हम एन बाई 2 इक्वल टू 300, 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर है तो डिवीजन में 60 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी इज 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो number of terms number of terms is number of terms in given AP is equal to 10, तो number of terms आ जाएगा 10 के इक्वल। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।